ठीक है, और होपफुली ज़्यादातर लोग कल क्विज में पार्टिसिपेट किए होंगे। कौन कौन कल क्विज में पार्टिसिपेट किया था, जल्दी से हाथ उठा के मुझे बता दो तो, बहुत जल्दी से। एक चीज़ मुझे देख के थोड़ा सा खुशी हो रही है कि लोग अपडेट करना शुरू कर दिए हैं। अभी भी कुछ लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप भी बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए इसमें और कीप ऑन अपडेटिंग योर डेली रिपोर्ट्स, राइट। आपने आज के दिन कितने क्वेश्चन करे इसको अपडेट करिए, क्योंकि जब आप अपडेट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपने जेन्युइनली कितना मेहनत करा, कितने क्वेश्चन करे, और सबसे जरूरी ये होगा कि आप रेगुलर बन जाएंगे, कंसिस्टेंट बन जाएंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि हम डिसीजंस ले पाएंगे इस पॉइंट पे कि आप किस जगह पे और वर्किंग करके चीजों को अप टू डेट करके बेहतर परफॉर्मेंस में आ सकते हैं, राइट। सो आई कैन सी हियर दैट द स्टूडेंट हु अपडेटेड द मोस्ट इज कुनिका। कुनिका ने 3 दिन पहले मैंने लिंक शेयर किया था एंड होपफुली 3 के तीनों दिन इसने अपडेट किया है। एम आई राइट कुनिका? ऐसा ही है? कल शेयर किया था लिंक। क्या बोल रहे हो बेटा? सर कल शेयर किया था आपने, तो कल शेयर किया लिंक, तो कल शेयर किया था सर, अलग-अलग चैप्टर के 3 बार रिस्पॉन्स करा था मैंने। ओके, कल शेयर किया, तो कल इसने अलग अलग चैप्टर्स के जो क्वेश्चन किए तीनों को अपडेट कर दिया, बढ़िया। नैतिक क्या बोल रहे हैं? डू द क्लास नोट्स बिकॉज आई एम नॉट ओके, इन्होंने क्लास नोट किया था, ओके फाइन। यस, आई वांटेड टू सी 22 बच्चे जो है क्विज में पार्टिसिपेट किए थे, टोटल 28 पार्टिसिपेंट, मतलब 27 स्टूडेंट्स, तो 5 लोग क्विज नहीं दिए थे। अब मैं जल्दी से जिन लोगों ने क्विज नहीं दिया था उन लोगों का नाम ले लेता हूँ। दर्शित जैन, हर्षिता, नैतिक वाज एब्सेंट, ऋषिकेश और संभव। आप लोगों ने क्विज क्यों नहीं दिया था? सर मैंने दिया था क्विज। ऋषिकेश? सर मैंने दिया था सर। मैं तो फिर तो हाथ उठाओ भाई, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? वो सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए वो अटैक हुआ नहीं कर सकता। ओके, तो जिन्होंने क्विज दिया है वो लोग तो हाथ उठाएंगे अभी। नाउ आई कैन सी दर्शित, हर्षिता और नैतिक। नैतिक चलो एब्सेंट था, हर्षिता और दर्शित, आप लोगों ने क्यों नहीं क्विज दिया बेटा? सर मेरा नेटवर्क इशू था। ओके, हर्षिता का नेटवर्क इशू था, तो बाद में दे देते यार, बाद में दे सर देते। मुझे लगा कि टाइम ओवर हो गया इसलिए नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, बच्चे अगर रिक्वेस्ट करते तो मैं क्विज अभी भी खोल सकता हूँ, ऐसा क्या है कि नहीं? तो ये चीज जरूर अपडेट करिए और इसको रेगुलर बेसिस पे आज से तो एकदम सब लोग शुरू हो जाएंगे, और कल जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, तो अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। व्हाटएवर यू डू दिस वे विल बी एबल टू एग्जैक्टली मॉनिटर किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आपने करे, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चैप्टर में कम करे हैं उस चैप्टर को ओवरकम करने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी पता चल जाएगा। तीसरी चीज, आप हर दिन कंसिस्टेंट होकर 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, ये और खास चीज हो जाएगी, है कि नहीं? और ये 3-4 चीजें अगर एक साथ होने लग गई ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा वंडरफुल मैजिक होगा, ऐसा वंडरफुल मैजिक होगा जो तुम कभी सोच नहीं सकते। मैं तो उसको देख पा रहा हूँ आंख बंद करके, ठीक है। आई एम बैक टू द क्विज स्क्रीन नाउ एंड आई एम हैविंग ऑल द रिस्पांसेस। यस सर मतलब जैसे कल मैंने मतलब 2 चैप्टर्स के किए थे, लेकिन मतलब उसमें एक ही ऑप्शन आ रहा था कि मतलब एक ही चैप्टर का सबमिट करना है, तो अगर 2 चैप्टर करना है yes तो yes 2 you're right, you're right, then what you should do, the thing that Harshita did, right? हर्षिता ने किसे किया था? कुनिका ने जो किया था कि 2 एंट्री करिए। पहली 2 एंट्री बार फॉर्म को कर दे। हाँ, पहली एंट्री स्ट्रेट लाइन के लिए, दूसरी एंट्री लेट्स से बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना? ठीक है सर, है ना? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एकदम से एग्जैक्ट रखिए, ठीक है? ठीक रहेगा? यस सर। राइट। तो बच्चों मेरे पास सबके स्कोर हैं एंड आई कैन सी द हाईएस्ट स्कोर हियर समवेयर इन 60s। एक ओके, दैट वाज द डमी एंट्री, या किसी बच्चे ने गलत डाला है, वाई नाम रखा है और t@gmail.com अपना ईमेल आईडी रखा है, ये शायद मैंने ही किया है, किसी बच्चे ने किया पता नहीं। खैर ठीक है, तो एक चीज मुझे बता दो पहले कि क्या सबको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन? सर यस सर पैकेज से क्वेश्चन है, वो मैं आपको उस पे सेंड करता हूँ ग्रुप पे। बेटा पहले मैं क्विज डिस्कस करना चाहता था, मैं क्विज डिस्कस करना चाहता हूँ और आई वांट टू डिक्लेयर द रिजल्ट, राइट? ओके सर। ओके, सो एनी क्वेश्चन इन क्विज, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज होता है, सबको पता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं हो गया था। सर जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे उसमें दिक्कत ओके, मैं वहां तक चल रहा हूँ, मैं सीरियल से चलना चाहता था, तो मैं एक एक करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यस सर, एक बार इसको करा दो। ओके, आई विल जस्ट क्विकली डिस्कस इट। देखो बच्चे, लॉग के अंदर जो कुछ होता है ना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ता है। लॉग ऑफ इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/secant x minus tan x। अब चेन रूल से ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा, तो अब इनटू secant x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है secant x का डिफरेंशिएशन?
तो साथ में ln नहीं लगाना है। लॉग हमेशा पूरे कैलकुलस में ln ही रहता है यार, लॉग मतलब ln, ठीक है। तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x इनटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x। बस हो गया। तो अब मैं काम कर सकता हूँ, सीकेंट x कॉमन दिख रहा है मुझे, सीकेंट x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा बताइए, tan x माइनस सीकेंट x, डिवीजन में सीकेंट x माइनस tan x है, ये चीज कट जाएगी, माइनस 1 आ जाएगा बाहर, है कि नहीं? तो माइनस सीकेंट x इज द आंसर, ऑप्शन ए, राइट? राइट, बोलो, ठीक है? Yes, sir. Yes sir. So I'm just clearing it. Okay. Moving to the next question. ये सब कर लिए थे. Vertex opposite to this of an equilateral triangle with centroid at origin is. ठीक है? Yes, sir. Point 1 comma alpha lies inside the triangle. Triangle बना लीजिए और उसके बाद 1 comma alpha को देखिएगा, आपको इंटरवल पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो लॉग की प्रॉपर्टीज लग करके आराम से होगी। अगर इसको कोई कहे तो मैं बहुत जल्दी से इसको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये log 3 बेस 9 है। log 3 बेस 9 को क्या लिखोगे मालूम है? log 3 बेस 3 का स्क्वायर, ये जो 2 है इधर आता है तो 1/2 बन जाता है, तो ये बन गया 1/2 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 तो 1 होता है, तो ये बन गया 1/2। तो ये पूरी चीज, ये जो पूरी चीज है 1/2 है। 4 के पावर 1/2 कितना होता है मालूम है? 2 होता है। ऐसे इसको देखो तो log 4 बेस 2 होता है 2, तो ये हो गया 9 स्क्वायर, मतलब कि 2 + 81 तो 83, और 83 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर log 83 बेस x। तो 83 को यहाँ ला देते हैं और 10 को यहाँ पहुंचा देते हैं, तो 83 इज इक्वल टू 83 टू द पावर log 10 बेस x। log 10 बेस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, तभी तो 83 के बराबर होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10, ऑप्शन डी, Yes, sir. राइट? Yes sir. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हुई? Yes sir. सर वो तो कहता ये नहीं पता कि आंसर सही है गलत। हाँ हाँ, सर निकाल तो लिया था लास्ट तक आंसर, ये नहीं पता सही है गलत है। देखो मैं तो सीधे सीधे लॉपिटल लगाना जानता हूँ, तो ये 0/0 फॉर्म तो है, और 0/0 फॉर्म है तो इसको डिफरेंशिएट करो। 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस लगा दीजिए। अब 9 - x, ये लिखा हुआ है 9 - x पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसका डिफरेंस करोगे तो 1/2 आएगा यहाँ, और 9 - x के पावर -1/2, यही ना? यस सर। आ जाइए, 5 का डिफरेंस होगा 0, ये -1/2। अच्छा एक माइनस और आएगा, -x का डिफरेंस करोगे तो -1 आएगा ना, चेन रूल से, ठीक है? अच्छा यहाँ पे करिए तो ये आएगा 25 - x के पावर -1/2 और इनटू -1 और आएगा। अब x की वैल्यू 0 रखिए ना, जब 0 रखेंगे तो ये -1/2 तो पूरे से कट जाएगा, -1 से भी कट जाएगा, तो ये पूरी चीज आ गई 9 - x के पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 25 - x के पावर -1/2। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 का मतलब डिवीजन में अंडर रूट, तो ये लिखा हुआ है 1/9 - x का अंडर रूट, और ये लिखा है 1/25 - x का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 - x का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 9 - x का अंडर रूट, और x की वैल्यू तो 0 ही रहनी है, जैसे 0 रखोगे हो जाएगा 5/3, ठीक है? यस सर। राइट, इसमें मल्टी करेक्ट भी था, कंफ्यूज भी हो सकते थे। क्या बोल रहे हो? सही मल्टी करेक्ट भी था, कंफ्यूज भी हो सकते थे इसमें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। वैसे लिमिट का क्वेश्चन कभी मल्टी करेक्ट हो नहीं सकता है ना, अनलेस अंटिल भाई लिमिट की वैल्यू तो एक ही आएगी ना, ठीक है ना? अब उसको अलग से बना लिया जाएगा, भाई एक वैल्यू आ गई फिर दो और वैल्यू को पूछ पूछ करके घुमा रहे हो तो अलग बात हो गई, तो इसको हटा दो। डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से करिएगा, आराम से आ जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो बढ़िया। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, अगर इस पूरी चीज को शॉर्टकट बनाना चाहो तो असलियत में क्या हुआ मालूम है, ये वाली जो पूरी चीज है और ये वाली जो पूरी चीज है इसका रेसिप्रोकेट हो गया है। एक्चुअली ये 3/5 होता, ये असल में 5/3 हो गया है ना? अंडर रूट 25 ऊपर चला जा रहा है और अंडर रूट 9 नीचे चला जा रहा है, तो असल में ये 5/3 बन जा रहा है। गॉट इट? इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? सर इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरलाइज कह सकते हो एकदम सीधे सीधे ऐसा कि ये असल में ये 3 और 5 0/0 तो बन ही रहा है फॉर्म, लेकिन फाइनली जो आंसर आया वो अंडर रूट 9 बाई अंडर रूट 25 की जगह अंडर रूट 25 बाई अंडर रूट 9 बन गया है, राइट? दैट यू कैन सी हियर, ऑब्जर्व हियर, ओके? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था। देखो जरा, ये 2x - x² -3 का मॉड जो है वो 1 है। अब कोई पूछे कि अब x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ये बेसिकली दो रास्ते पे चलेंगे हम लोग, ये पूरी चीज 1 हो जाए या ये पूरी चीज -1 हो जाए। तो 2x² -3 की वैल्यू 1, 2x - x² की वैल्यू -1, ये दो रास्ते पे चले हम। सॉल्व करा तो 2x इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 2x - x² और 1 इधर गया तो -4,
माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू तो 2 आ गई। नहीं सही बोल रहा हूँ, नहीं 2 नहीं आई, इसकी x की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं आई यहाँ से, Yeah, नो display वैल्यू, yes, yes, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा। Yes, sir. इसको सॉल्व करते हैं, -1 आया तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0 इधर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा क्या? ये भी नो। नो सर सर। सर हाँ क्या हुआ? सर इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब ये जो मॉड में टर्म है इसी को से पहले ही देख लिया, वो डी देख लिया, इसका आया नहीं ग्रेटर Yes, देन sir. 0। मैंने भी ऐसे नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू इसका कोई रियल रूट नहीं आए तो इस वाले इक्वेशन का भी रियल रूट नहीं आएगा, ये गारंटी कैसे ले लोगे? ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. क्योंकि इक्वेशन विल बी ऑलटुगेदर डिफरेंट इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों केस में कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आते हैं हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से रिकैप दिखा देना चाहते हैं। आप मॉड्यूलस को प्लस या माइनस करके ही खोलते हैं और ये दो केसेस से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो x-1 का मॉड और -2 का मॉड इक्वल टू मान लो कोई कह दिया 5 है, ठीक है? अब मॉड तो दूर लग गया, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है क्वेश्चन क्विज में। Yes, sir. ओके फाइन, तो लेट्स मूव अहेड, बेटर होगा। हां तो लेट मी डिलीट इट। ओके आगे बढ़ता हूं, ये सब कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? देखो फर्स्ट, थर्ड और सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी का टर्म कैसे लिखा जाता है ये आपको पता है, वो यूज करिएगा तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है? आगे बढ़िएगा तो यहाँ आते हैं और ये क्वेश्चन बढ़िया सा एक दिख रहा है मुझे। ये देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, x-1 का मॉड -2 का होल मॉड इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, ये सबसे पहले हम लोग सबसे आउटर मोस्ट मॉड को ऑब्जर्व करते हैं। ये पूरी चीज ऐसी है कि इसका मॉड 1 आना चाहिए। अब कोई भी नंबर का मॉड 1 तब आता है जब वो नंबर या तो 1 हो या -1 हो। इसका मतलब हमारे पास दो नेटवर्किंग तैयार हो गया। पहला केस x-1 का मॉड, एवरीथिंग इनसाइड द मॉड्यूलस लिखेंगे -2, ये चीज -1, या x-1 का मॉड -2, ये चीज 1। कैन यू सी दैट? Yes, sir. बढ़िया। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जा रहा है, x-1 का मॉड इक्वल्स टू 3। एक रास्ता, दूसरे रास्ते पे चलते हैं, x-1 का मॉड इक्वल्स टू 1। कैन यू सी, -2 इधर आएगा तो 1 बन जाएगा, बोलिए। Yes, sir. अब मॉड के अंदर है x-1 और एक नंबर x-1 है जिसका मॉड 3 हो रहा है। या फिर से दो रास्ते बना लेते हैं भाई, किसी नंबर का मॉड 3 कब होगा? जब वो नंबर 3 होगा, मतलब x-1 की वैल्यू 3 या x-1 की वैल्यू -3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। इधर आते हैं, इससे भी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगा, जब x-1 की वैल्यू 1 होगी या x-1 की वैल्यू -1 होगी। दिस सेज दैट x इज इक्वल टू 2 या दिस सेज दैट x इज इक्वल टू 0। आई गॉट 4 वैल्यूज। फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 -2 2 और 0। माय आंसर 4 एंड -2 आर एक्सेप्टेबल। 1 और 7 तो होगा नहीं। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, जिसने इसका 4 आंसर किया होगा उसको भी नंबर दूंगा मैं, जिसने -2 किया होगा उसको भी नंबर दूंगा, और दोनों तो तुम चूज ही नहीं कर पाए होगे, है ना? दोनों चूज ही यस सर, दोनों Yes, चूज sir. करना है। यस सर एक्जेक्टली, आई वाज अवेयर ऑफ इट। अब क्या करें यार, मैं कर नहीं पा रहा, गूगल फॉर्म में होता नहीं है वो लिमिटेशन है गूगल फॉर्म का, तो कुछ Sir, नहीं। एक option आता है सर मल्टी करेक्ट। क्या कह रहा हूँ, मल्टी करेक्ट का भी ऑप्शन होता है। इस मल्टी करेक्ट में होता है, सब बन जाता है। यस सर, आपने भी एक क्वेश्चन भी दिया तो मुझे। आपने 2 क्वेश्चंस दे रखे थे। यस सर, 2 दिए थे। दो उनमें मल्टी करेक्ट चुना जा रहा था। यस सर। यस सर। सर जहाँ पे ऑप्शंस बॉक्स में है, ये तो सर्कल था लेफ्ट में, नहीं, वो मल्टी करेक्ट वाले में सुनो मेरी बात। मल्टी करेक्ट वो मैंने इसको नहीं चुना होगा, ये हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। मैंने कुछ क्वेश्चन मल्टी करेक्ट बनाया था, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी चैलेंज ये है ना कि जैसे ही जब आंसर डालते हो ना, तो आंसर मान लो A C D डाल दिया मान लो, या A और B डाल दिया, तुम अगर A मारोगे ना तब भी तुमको 4 नंबर मिलेगा, B मारोगे तब भी 4 मिलेगा। दिक्कत ये, समझ रहे हो? A B दोनों मारोगे तब भी 4 मिलेगा। दिक्कत ये, तो हो तो सिंगल ही गया ना, यस सर। Yes, sir. ये दिक्कत है। जबकि सच्चाई तो ये है कि A मारने पे आपको 2 नंबर मिलना चाहिए, B मारने पे आपको 2 नंबर मिलना चाहिए। फिर अगर ऐसे कि एक सही डाला एक गलत डाला तो क्या बोल रहे हो? एक सही डाला एक गलत डाला आंसर। हाँ, वो तो -2 मिलना चाहिए। ये माइनस मार्किंग इसमें वो नहीं होता नहीं है ना, दिक्कत ये है। लेकिन कर क्या सकते हैं यार, द बेस्ट वी कैन डू इज दिस, राइट? बाकी तो दूसरा तरीका तो ये है कि क्विज का पीडीएफ ग्रुप पे भेज दो, लोग सॉल्व करके अपने अपने आंसर भेजेंगे, चेक करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, क्या कर सकते हैं। बट ये तो मच मोर ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं? यस सर। लेकिन वो बहुत गलत है, सोच लो वो वाला। मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। तुमको क्वेश्चन की कॉपी मिल जा रही है, तुम क्वेश्चन दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत कुछ पॉसिबल है यार। दिस इज, और इसको सीखने में बहुत टाइम लगा था यार, हम तो 2-4 दिन तो लग ही गया था। मतलब एक्चुअली इट टेक्स टाइम, क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन को अपडेट करने में। क्वेश्चन का मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट से एक क्वेश्चन चुनता हूँ, पहले क्वेश्चन फ्रेम करके पहले से रखता हूँ, फिर आंसर की सेट कर लेता हूँ कि आंसर की कोई गलत ना जाए। प्रोसेस यही रहती है, उसके बाद भी 1-2 चला ही जाता है, क्योंकि कुछ आंसर पहले से होते हैं ना, तो वो आंसर रिलायबल है नहीं है, अगर सॉल्व करके नहीं चेक किए तो गड़बड़ हो सकता है। तो उसके बाद फिर एक क्वेश्चन को क्लिप करता हूँ, क्लिप कर काट के उसका एक इमेज फाइल बनता है, फोटो बनाता हूँ। हर क्वेश्चन को काट करके एक फोटो बनाता हूँ, हर फोटो का क्वेश्चन नंबर अलग अलग करके सेव करता हूँ, फिर वो क्वेश्चन पूरा एक करके क्वेश्चन अपलोड करते हैं, फिर ऑप्शन अपलोड करते हैं, सही ऑप्शन चुनते हैं और 4 नंबर्स को मार्क्स देते हैं।
तब जाके क्विज रेडी होता है, समझ रहे हो? तो मतलब बैकग्राउंड में काम बहुत रहता है भाई, है ना? इसको हटा दें, यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये तो हो गया होगा, x कॉमन ले लीजिए, उड़ जाएगा नहीं? यस सर। ये तो कर दिए होगे 5h/24 Yes, sir. यस सर। रे ऑफ लाइट हो गया। ये क्वेश्चन कोई बच्चा पूछ रहा था, ये कर दिए थे? ये सर ये हो गया सर। यस सर। भाई देखो, रेंज ऑफ एक्स से परेशान ना होना भाई। रेंज ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स का इंटरवल, है कि नहीं? एक्स का Yes, sir, इंटरवल, yes. ठीक है, ठीक है। तो रेंज ऑफ एक्स पूछे तो मतलब एक्स का इंटरवल, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। मैंने बताया था, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गड़बड़ कर दोगे। तो 1/3 लेफ्ट साइड में लेके जाना है और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करके वेवी कर्व बनाइए, सॉल्व करिएगा। आंसर आता है -इंफिनिटी से -3/2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। मैंने उसको ऐसे INF मतलब इंफिनिटी करके लिखा था। होपफुली सबको अंडरस्टैंडेबल कंडीशन में था, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर ए और बी आ रहा था। मैंने तो डाला हुआ है, लेकिन तुम ए मारोगे तब भी तुमको नंबर मिलेगा। जब आंसर डाल रहे हैं तो मान लो मैंने 2 डाल दिया, अब मार्क्स तो यही डालोगे ना, 4 ही डालोगे ना, तो ये दोनों को 4 लेता है बस, समझ रहे हो? इसे पार्शियल मार्क देने का ऑप्शन नहीं है, दिक्कत ये, ठीक है? सर एक बार रे ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन बता दो हाँ, ये वाला ना, सर, इसके ऊपर वाला 14। ये वाला, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो तुम्हें पैकेज में भी दिखा होगा। देखो, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट 1, 2 इज रिफ्लेक्टेड। देखो ऐसा होता है, 1, 2 पॉइंट से आया है और रिफ्लेक्टेड पॉइंट एक्स एक्सिस, ये कैपिटल ए पॉइंट से आकर के रिफ्लेक्टेड 5, 3 से चला गया है, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो a, 0 है, ठीक है? ये 1, 2 है। तो गौर से देखोगे ना, तुमको एक चीज पता चलेगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा। यस सर, होगा। Yes, और sir. ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा। ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या होगा मालूम है? 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस सर। तो अगर तुम इसका स्लोप निकालो, तो 3 - 0 डिवाइडेड बाई a अरे 0 - a, ठीक है? ये इसका स्लोप आया, ये tan थीटा होता है। और जबकि इसका स्लोप निकालोगे जो कि 2 - 0 डिवाइडेड बाई 1 - a, ये आएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, समझे? इन दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू नहीं आ गई, नहीं समझे? ऊपर 5 - 0 नहीं होगा? 5 क्या - कह रहे हो? जो पहले tan थीटा निकाले उसमें डिनोमिनेटर में 5 - a नहीं होगा? क्या बोल रहे हैं? 5 माइनस क्या बोल रहे हैं? सर जब स्लोप निकाल रहे हैं सर आपने 0 - a का 5 - a नहीं होगा? अच्छा 5 माइनस, ठीक कह रहे हो, 5 y2 - y x2 - x1, ठीक है, सही कह रहा है। नीचे भी वही करना है। तो तुम्हारे पास ये tan थीटा है और ये माइनस tan थीटा है, बस बात खत्म। तो मतलब इसका माइनस कर दोगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब 3 - 0 डिवाइडेड बाई 5 - a, दूसरे वाले का माइनस कर दो तो ये -2/1 - a, बस सॉल्व कर दीजिए, आ गया, ठीक है? ओके सर। यस सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के ये दिखा देना चाहता हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन। देखो, ये जो लाइन है ना, इस वाले कर्व को, ये 2 डिग्री कर्व है और इसको ए और बी पॉइंट पे कट रहा है। तो मान लो ये 2 डिग्री कर्व ऐसे है और एक लाइन मान लो ऐसा है, इसको 2 जगह पे कट किया, ए और बी, और ए बी ने 90 डिग्री एट ओरिजिन पे बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इस वाले लाइन का यूज करके इस कर्व को होमोजेनाइज कर दीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बोलिए। यस सर। और उसने ओरिजिन पे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 90 डिग्री बनाना के लिए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही तो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। जब a + b = 0 सॉल्व करिएगा ना, तो आराम से a की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल a की वैल्यू, ठीक है? सर एक बार रिपीट कर दो, कैसे हुआ फर्स्ट पार्ट? मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें तो ये एक 2 डिग्री का कर्व था। इस 2 डिग्री के कर्व को एक स्ट्रेट लाइन ने 2 जगह पे कट किया, ए और बी पॉइंट पे। आप होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। जब किसी 2 डिग्री कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन 2 बिंदुओं पे कट करता है तो उन दोनों बिंदुओं से ओरिजिन को मिलाने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम होमोजेनाइजेशन से निकालते हैं। दिस वाज अ प्रिसाइज स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया था, आप सब भूल गए हैं, याद है? यस सर। राइट? तो इसका मतलब ए को ओरिजिन से और बी को भी ओरिजिन से मिलाने वाला ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो इस लाइन का यूज करके इस कर्व को होमोजेनाइज करने से मिलता है। होमोजेनाइज कैसे करते हैं कोई हमसे ना पूछे। यूनिट डोज की जरूरत इसको नहीं है, ये ओके है, ये नहीं बीमार, ये नहीं बीमार, क्योंकि ये भी 2 डिग्री का है। यही भाई साहब एक बीमार 100 अनार है, एक अनार 100 बीमार, तो ये एक बीमार है, अनार भी आपके पास एक ही है। आप क्या करेंगे? यूनिट डोज तैयार करिए, ax + y डिवाइडेड बाई 1, यही है। ये यूनिट डोज लाइए, 5 को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारे टर्म एज इट इज लिख दीजिएगा, प्लस लास्ट में ये लिख दीजिएगा इक्वल टू 0। ये एक 2 डिग्री का कर्व है कि नहीं? यस सर। यस और सर। वो जो 2 डिग्री का कर्व है वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना होता है इसका भी एक फार्मूला आपको पता है, 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। दैट न्यू इक्वेशन दैट यू जस्ट ऑब्टेन्ड इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन पे जाके 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या है? उनके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। आपके इस नए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a + b 0 होना चाहिए, राइट? राइट?
एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ ए। ये सिंपल है, इमेज पूछ रहा हूं तो फार्मूला से निकाल दोगे। रे ऑफ लाइट कमिंग, ये भी वैसे ही हो गया। द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस एज सी टेंड्स टू 1 इज अल्फा बीटा। सी की वैल्यू 1 रख दो, बस समझ रहे हो। सी की वैल्यू 1 रख दो, तो उसके बाद इसका जो पॉइंट है वो कहां जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। ठीक है, सी की वैल्यू 1 रखते ही ये दो लाइन मिल गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, उसका एक्सपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, अल्फा बीटा है वो, है ना। सी की वैल्यू 1 रखते ही ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। एक लाइन ये है और एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए क्या है, यही पूछ रहा है, इसी को अल्फा बीटा कह रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में क्वेश्चन को पेश किया। जेईई एडवांस में ऐसा ही तो होता है, ऐसी भाषा में क्वेश्चन पेश करते हैं कि लोग एकदम से घुमड़िया जाए, है ना। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है कि हम कि पहले 3 क्वेश्चन आंसर निकाले, फिर टाइम बचाने के लिए जो बच गया। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैट्रिक्स मैच होता है ना बच्चों, तो मैट्रिक्स मैच के केस में आपको पार्शियल मार्किंग भी मिलती है। पार्शियल मार्किंग का मतलब एक ऑप्शन सही किया 2 नंबर मिलेगा, दूसरा सही किया 2 नंबर, तीसरा सही किया 2 नंबर, चौथा सही किया 2 नंबर। हर एक ऑप्शन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ना। तो ये एक्चुअली 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और एक साल तो 3 कॉलम का मैट्रिक्स मैच भी आया था, पिछले साल ही 3 कॉलम मैट्रिक्स मैच प्रॉब्लम। जब 3 कॉलम मैट्रिक्स मैच प्रॉब्लम होता है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, और वो ट्रिपल डिफिकल्टी के साथ क्वेश्चन आता है। ठीक है सर 15th का सी पार्ट भी बता दो। सी पर तो वही लाइट रे वाला ऊपर डिस्कस नहीं किया, ये सर लाइट इसमें रे। स्ट्रेट लाइंस यूज हो रही हाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लेते हैं। चलो, एक स्ट्रेट लाइन इसके अलोंग आया, रिफ्लेक्शन एक दूसरी लाइन से हुआ, तो इस लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ एंड गोज अलोंग द लाइन दिस, तो एक दूसरी लाइन के, तो इसका इक्वेशन दे दिया, ये इसका इक्वेशन दे दिया, इसका इक्वेशन दे दिया। अब क्या करोगे, देखो केवल एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करो। ठीक है, तो व्हाट इज योर रिजल्ट, ये इस वाली लाइन के नॉर्मल का स्लोप निकाल लो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से निकाला जाता है। ठीक है, तो इस ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप मैं बता सकता हूँ, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी, तो इसका स्लोप होगा बी बाई ए। ठीक है, तो इस लाइन का बी बाई ए स्लोप वाले से एंगल निकालिए, इस लाइन का बी बाई ए वाले स्लोप से एंगल निकालिए, और ये दोनों एंगल इक्वल कर दीजिए बस। हालांकि कैलकुलेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे आपने जो वो स्ट्रेट लाइन की वो हमने सीपी पे भेजी थी, ठीक है। तो सर उसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले दो सर, वो बताओ कैसे सॉल्व करने हैं। मैट्रिक्स वाले का मतलब समझा नहीं। सर उसमें मतलब मोड में थे और वो 3-3 की अच्छा, लाइन में थे, वो डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो अभी मत करो यार, वो मत करो भाई। ठीक है, वो तुम्हें करने के लिए नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन के ही क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन का वो अल्टीमेट शीट है, मतलब फाइनल शीट है, उसमें और कोई नई चीज ऐड नहीं हो सकती। आईआईटी में जितनी वैरायटी अब तक पूछे गए हैं इतिहास के ना, सारी वैरायटी उसके अंदर है। लास्ट में देखोगे आईआईटी के आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं, समझ रहे हो ना। सर उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो वही, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो आस्क्ड क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट शीट है। तो जब तुम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर लोगे, दोबारा तुमको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वही शीट उठाओ, सब एक बार दोबारा देख लो, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चन जहां भी दिख रहे हैं उसमें उसको होल्ड कर देना, उसको छोड़ देना, बाकी कर लो। 2-5 ही तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, है कि नहीं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब तो फिर वो जो मॉड्यूल में भी सर उसमें दे रहे थे कुछ क्वेश्चन, उसमें कॉन्करेंसी से रिलेटेड थे वो। वो रिजल्ट है, उसको मत याद करो, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको याद जो करना है वो जो कॉन्करेंसी का तरीका मैंने बताया था वो। ठीक है, यस सर। सर अब स्कोर रिलीज कर दो। हाँ क्या कह रहे हो। सर अब स्कोर रिलीज कर दो। यस, ठीक है जी। तो स्कोर सबके पास जा चुका है। ठीक है, एक बार सब लोग अपने अपने ईमेल चेक करें। एक छोटा सा मैसेज भी मैंने स्कोर के साथ, रिजल्ट के साथ लिखा हुआ है, कृपया उसको भी देखें और फिर मुझे बताएं कि आपके स्कोर में कोई डिस्क्रिपेंसी है। सर एक्सक्यूज मी।
सर एक बार 10th क्वेश्चन बता दो, मेरा आंसर क्या है? स्कोर सबको मिल गया बच्चों? सर कॉमन टेस्ट का भी यही लेवल रहेगा? कह सकते हो। एक दो क्वेश्चन यार देखो हमेशा कॉमन टेस्ट में ऐसा डाला जाता है जो जो किसी से ना हो, है ना, और वो कॉमन टेस्ट में ही नहीं आईआईटी में भी होता है ना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा डाले जाते हैं एक दो जो किसी से ना हो, ठीक है। और उसका पर्पस केवल ये रहता है कि भाई लोगों को चैलेंजिंग और थ्रिलिंग चीजें लगती रहे, है ना। अगर तुम ऐसे बैट्समैन हो गए जिसको चैलेंज करने वाला कोई बॉलर ही नहीं है तो तुम थोड़ा एरोगेंट नहीं हो जाओगे, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे, ऑस्ट्रेलिया ऐसे बन जाओगे हैं कि कोई हरा ही नहीं सकता, हम हैं। तो इसलिए हमेशा एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं ताकि आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आए कि अभी और करना है, अभी और करना है ना। एक दो तीन क्वेश्चन हमेशा आईटी में भी ऐसे होते हैं जो सब लोग चैलेंज करते हैं, बाद में ऐसा भी कभी कभी होता है जो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, ज्यादा मुश्किल करने के चक्कर में गलत रहता है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कभी इससे परेशानी होना कि मुझे हर क्वेश्चन से लड़ाई लड़ना है, क्योंकि वो किसी से नहीं हो रहा है, तुम जबरदस्ती उससे लड़ाई लड़ रहे हो तो क्या फायदा है। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, उनमें आप टाइम वेस्ट मत करिए। बाकी क्वेश्चन जो है मोर और लेस ऐसे ही रहते हैं, इतना ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहता है। इट वाज अ गुड लेवल ऑफ डिफिकल्टी यू कैन से एज फार एज बेसिक मैथमेटिक्स और स्ट्रेट लाइन इज कंसर्न। ये एक अच्छा लेवल था जो एडवांस लेवल को एकदम से मैच करता हुआ। तो इस लेवल में मुझे जो 68 मार्क्स में एक्सपेक्टेशन था वो करीब करीब था बच्चों से 30 के आसपास का। हाउएवर क्या बोल रहे हो सर मैंने कल आपको इवनिंग में मैसेज किया था ना कि मेरा गूगल फॉर्म में पिक नहीं किया आंसर है। क्या बोल रहे हो? सर मैंने कल आपको इवनिंग में मैसेज किया था कि गूगल फॉर्म में मेरा पिक नहीं किया था आंसर है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मैं इसीलिए तो बोल रहा था, मैंने इसीलिए तो थोड़ा सा टाइम दिया था कि लोग अपना अपना ईमेल चेक कर लें। अविशा, व्हाट कैन आई डू? आई कैन जस्ट सी वेदर आई हैव टू नो आई हैव टू चेक फॉर दिस। देखो एक बार तुम अपना नाम देखो, इसमें दिख रहा है कि नहीं? अविशा दिख रहा है तुम्हारा मेल आईडी? वो अपना मेल आईडी लिखो अविशा, और तुम अपना मेल आईडी बताओ भाई, तुम्हारा क्या था? अरे किसका क्वेश्चन नहीं आया था यार, ये तुमने मेल आईडी तो बताओ, कैसे चेक करेंगे हम? सर मनन गोयल मनन 10@gmail.com। ओके रुको पहले इसका देख लें। अविशा बजाज, अविशा दिख रहा है तुमको? किसी को दिखेगा तो बता देना भाई, मैं भी देख रहा हूँ, दिख जाए तो बता दो। अविशा बजाज, नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो अभिषा ने देखा, लेकिन तो दिखा। क्या बोल रहा है सर अभिषा तो नहीं देखा था। अविशा? नहीं दिख रहा ना अथर वो अविशा तुम्हारा कोई सबमिट हुआ था? ये सर सबमिट होने के बाद आया भी था कि सक्सेसफुली सबमिटेड। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर सबमिट सक्सेसफुली आया तो? सर कोई अब जो गूगल फॉर्म कोई सबमिट करते हैं उसके बाद तुरंत ईमेल से एक वो भी आती है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ये गूगल फॉर्म सबमिट किया। हाँ सर जब कोई गूगल फॉर्म सबमिट करते हैं ना, साथ ही साथ मेल भी आते हैं एग्जैक्टली, वही तो बोल रही है कि उसको तो मेल आया था। तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या किधर है मेल आईडी, कहाँ गया तुम्हारा? सर गोयल माने नीचे था मेरा आईडी। गोयल, ये नहीं, ये तो गोयल गोयल मनन टाइम तुम अपना, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जो पूरा अटेम्प्ट है ना वो ये है। अविशा कैन यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ गूगल फॉर्म फील्ड वाला जो स्क्रीनशॉट है?
भेजोगे एक बार मुझे, या इसमें तो मुझे सर मैं सर्च करूंगा एक बार फिर से, नाम से भी सर्च करूंगा। क्वेश्चन 1 तुम्हारा मार्क नहीं है, क्वेश्चन 2 मार्क सर नहीं मुझे है। उसमें ही है, फर्स्ट में ही है डाउट, बाकी सारे मेरे को क्लियर है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट तुम मार्क नहीं किए थे, क्या मार्क किए थे नहीं आया? सर मैंने मार्क किया था। ओके, बाकी सब जैसा था वैसा ही है, Yes, sir, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो यार इसमें कुछ कह नहीं सकते हो। इसमें क्या एरर क्या हो सकता है ना, कि जब तुम आगे कुछ फिल कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे हाथ से ही इसका पॉइंटर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था वो दूसरे पे चला गया होगा और इससे ये हट गया होगा। अदरवाइज तो ऐसा सर हो जाता है कभी कभी, पिछली क्विज में मेरे साथ भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल that is ये possible. सिलेक्शन क्लियर हो जाता है। हाँ ये हो जाता है, ये दिस इज पॉसिबल। बट यस, एक चीज यार ध्यान रखिए कि एवरी एग्जाम हैज सर्टेन रूल एंड यू हैव टू फॉलो इट, राइट? रूल मतलब रूल, राइट? तो आईटी में भी ऐसे ही होता है, हर बार ऐसा आता है कि हर बार कुछ ना कुछ वो नया कर देते हैं, और अगर वो नया कर रहे हैं तो तुमको भाई उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते अलग, है कि नहीं? इसमें तो कुछ ले नहीं सकते। खैर, इसका आविशा का क्यों नहीं दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता तो नहीं है कभी, तो कोई फॉर्म भरे फिर भी नहीं आएगा ऐसा? सर जब मैंने कल सबमिट किया तो उसके बाद ऐड आई थी, ऐड को मैंने कट करके दोबारा सबमिट किया तो सर वहीं पे मैसेज दिखाया था कि सक्सेसफुली सबमिटेड। अरे यार, सर वो तो ऐड नहीं होगा, वो रिकैप्चा होगा सर, उसमें जैसे आया था मोटरसाइकिल, इसमें ओपन करो। हाँ वो यू आर नॉट अ रोबोट ऐसा लिख के आता है ना सर। राइट राइट राइट। वो फिल नहीं किया होगा तो शायद, क्या पता। फिल नहीं किया होगा तो हो सकता नहीं है। हाँ वो एक्चुअली कैप्चा होता है ना, कैप्चा वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको कुछ ऐसे इमेजेस देके वो पूछते हैं। हम लोग इस पे जूम पे भी लॉगिन करते तो ऐसा होता है, उससे पूछते हैं वो कि इनमें से कौन सा, किस वाले इमेज में बाईसाइकिल है, किस वाले इमेज में मोटरसाइकिल है, कौन से इमेज में हवाई जहाज है, कौन से इमेज में पेड़ नहीं है। तो वो चुन के वेरीफाई करना होता है। उसमें एक चीज ध्यान रखा करो, बहुत जल्दी से मत चुना करो। जल्दी से चुनोगे तो वो फिर समझ जाएगा ये रोबोट है, मतलब ये मैकेनिकली काम कर रहा है। तो ह्यूमंस थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करके अगर सही सिलेक्शन कर दोगे तो कैप्चा एक बार में हो जाएगा। तो उसके बाद लेकिन कैप्चा हटाने का कुछ ऑप्शन होता है क्या? सर जब आपने दूसरी बार क्विज ली थी उसमें तो हट गया था। उसने अपने से ही हट गया था ना। चलो क्या ही कर सकते हैं, एक बार अभिषेक यू कैन सबमिट योर क्विज वंस अगेन, ठीक है? ओके सर। तो बाय द वे आई एम हैविंग द रिस्पांसेस, आई एम हैविंग द समरी ऑफ द रिजल्ट। तो हाईएस्ट वाला कौन है भाई, बताओगे जरा? हाईएस्ट बंधु कौन है? आई कैन सी। सर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? मुझे तो यार इसमें 62 60, ये कौन है? नेब प्रभुति। फिर मुझे 58 डीजी 9677 कौन है? सर संभव। हाँ सर संभव। संभव 58। फिर हार्दिक यस सर 60, हार्दिक 60। फिर मुझे 56 पर दिख रहा है सक्षम। तो मेरे भी 56 है। ओके 60 मुझे दिख रहा है, 62 मुझे दिख रहा है ना हाईएस्ट। ध्रुव गर्ग मुझे दिख रहा है 60, और फिर 60 दिख रहा है मुझे कुमार शुभांकर का। फिर 60 मुझे दिख रहा है हार्दिक का, है ना? तो ये लोग देखो 60 वाले हैं, 60। फिर बस ना, 60 से ज्यादा तो किसी का नहीं है। सर 62 था इतने का, शायद दूसरे बैच का। वो दूसरे एक बैच का है, दूसरे एक बैच का है। दे अपीयर्ड इन द सेम क्विज। उसमें हाईएस्ट मुझे दिख रहा है 62 पुंस का, ये सही लग रहा है। 62 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 60 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्चुअली। मुझे कांग्रेचुलेट करना है, स्पेशल कांग्रेचुलेशन देना है उन सारे बच्चों को जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया हुआ है। एवरीवन स्कोरिंग 40 प्लस इज जेन्युइनली गुड एंड दिस इज माय स्कोर, प्लीज डोंट कंसीडर इट। ये मैं टेस्ट करके देख रहा था, शायद ये कोई लड़का ही करा था, हमको याद नहीं आ रहा है। कोई किया होगा, कोई बहादुर, किसी ने लिखा है क्या? ये किसी ने भेजा है? ये किसी ने भेजा तो बता देना पर्सनली, अच्छा ही लगेगा मिल के तुमसे, है? या तो हो सकता है मैंने ऐसा डमी डाला हो कि देखने के लिए कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं, हो सकता है ऐसा हो। तो मुझे जल्दी से 60 वाले लोग जरा हाथ उठा के एक बार बता दें, और वो लोग अपना कैमरा ऑन कर दें। इनफैक्ट मैं 5 लोगों से मिलना चाहता था 55 प्लस वाले। 55 प्लस कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताएंगे? ऑल दोज हु स्कोर्ड 55 प्लस। ओ इतने लोग हैं क्या? कुछ लोग पहले से हाथ उठाए होंगे, उनका हाथ नीचे कर लीजिएगा, देखिए, है ना? ईमानदारी से काम करना है हम लोग, है ना? फिर से हाथ सबका नीचे कर दिया मैंने। नाउ जस्ट रेज योर हैंड इफ यू स्कोर्ड 55 और मोर देन दैट। कैन यू ऑल टर्न ऑन योर कैमराज? सब लोग अपने अपने कैमराज टर्न ऑन कर दीजिए। सिक्स पार्टिसिपेंट्स। चलो 2 4 2 कोई और रहते नहीं क्या? सर 52 है। 52। एक और राउंड होगा, है ना? 40 से 55 54 55 प्लस अभी मैं मिलना चाहता हूँ, राइट? और मैं देखना चाहता हूँ कि इस 55 प्लस में कोई बच्चा पिछली बार भी दिखा था क्या? एनीबॉडी विजिबल लास्ट टाइम? कोई था पिछली बार? कौन? शुभांकर? यस सर। ओके, मैं भी। हार्दिक मैं न्यू एंट्रेंट संभव। संभव पिछली बार थे? यस सर।
प्रणव प्रणव तुम भी थे पिछली बार? यस सर लेगेसी मेंटेन्ड। ठीक है। सक्षम यस सर तुम पिछली बार भी थे? यस सर वाह। हार्दिक तुम भी थे ना कि नहीं? पिछली बार क्या था स्कोर तुम्हारा हार्दिक? 64 था शायद 68 हाँ हाँ 64 था शायद 68 में से। ओके ओके बढ़िया है। चलो तो बहुत बढ़िया और कांग्रेचुलेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा काम करने के लिए, है ना? अपना काम जारी रखो, ठीक? और 15-20 क्वेश्चन का टारगेट उठा लो और रोज 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 अपडेट भी करते रहो, ठीक है? करते हो ना रोज क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है ठीक है। ओके सो लेट्स नाउ मीट ऑल दोस गाइस स्कोरिंग 40 बिटवीन 40 टू 54, 40 टू 54, 40 से 54 के बीच में, 40 टू 54। वो लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मतलब 40 भी है उसका? हाँ 40 भी है बिल्कुल, इंक्लूडिंग 40, क्लोज्ड इंटरवल 40 टू ओपन इंटरवल 45। 45 ओपन हो गया तो 45 से नीचे हो गया, है ना? ओके 13 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रणव लेकिन तुम तो पिछली बार दिख गए थे। प्रणव यू कैन टर्न ऑफ। हार्दिक तुम भी, संभव तुम भी। तो इन लोगों में से कितने लोग स्पेशली ये चाह रहे थे कि कब ज्यादा नंबर लाके ग्रुप में आने का मौका मिलेगा? इलाइट ग्रुप में शामिल होने के लिए किसने किसने स्पेशल मेहनत किया है बताइए? असली वाला हाथ उठा के बताइए। ओके गुड मनन, वेरी गुड। वंश तुम भी कुछ बोल रहे हो? ओके जिया ने भी किया है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या किए थे स्पेशल, कुछ बताना चाहोगे कि मैं थोड़ा स्पेशल एफर्ट मार के ये चाह रहा था कि मैं क्लास के पहले 5 में हो जाऊं या पहले 2 में हो जाऊं? व्हाट सॉर्ट ऑफ टारगेट यू मेड मनन? यस सर। क्या टारगेट तुम बना के चल रहे थे? और सर सीपीपी कंप्लीट करनी थी सारी मैंने, और नोट्स को मैं हर बार रिवाइज कर रहा था बार बार जितनी बार हो सकता है। मतलब मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बना रखे हैं अपनी नोटबुक में, जो भी मेन पॉइंट मुझे लगता है कि ये हो सकता है, तो उसके मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स रखे, वो हमेशा मैं रिवाइज करता रहता था बीच बीच में। तो सर इससे मैं चाहता था कि थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है ना? चलो ठीक है ठीक है। जो स्लो और स्टडी इंप्रूवमेंट होता है ना वो हमेशा ज्यादा समय तक रहता है ना। तो इसको कंटिन्यू रखिए, बस खाली अपने आप को पॉजिटिवली ग्रो कराते रहिए, इंक्रीजिंग बने रहिए, मोनोटोनस भी रहिए और इंक्रीजिंग भी रहिए। मोनोटोनस लाइफ में लोगों को बोरिंग वर्ड के रूप में देखा जाता है। पीपल कॉल इट बोरिंग, व्हेन योर लाइफ गोज मोनोटोनस यू कॉल इट बोरिंग, बट व्हेन कम्स द जेई इट इज ऑल अबाउट बीइंग मोनोटोनस, यू हैव टू बी मोनोटोनस, है ना? तो मैथ के प्रॉब्लम ही थ्रिलिंग होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम ही थ्रिलिंग होने चाहिए। बाकी लाइफ में केवल एक ही काम रहना चाहिए, वो ये कि सवाल और सवाल, मतलब आप सवालों से ही प्यार करिए, सवालों से ही लड़ाई लड़िए, उन्हीं से नाराज होइए, उन्हीं से खुश होइए, जो भी करिए अपनी प्रॉब्लम से ही करिए, है ना? तो ऐसा करके आप बहुत ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं ना। और वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप ऐसा करके बनाते हैं ना, सवालों से ही लड़ लड़ के, वो आपको पूरी लाइफ काम आता है ना? तो और कोई? वंश तुम कुछ बोलना चाहते हो? तुम क्या किए हो? सर मैंने पैकेज और सीपीपी की थी, मतलब और आपने जो क्वेश्चन क्लास में कराए तो फिर से रिवाइज किए थे सारे। ओके ओके बढ़िया। ईशान योर कमेंट। सर मुझे तो हाफ एन आवर ही मिला था अटेम्प्ट करने के लिए क्विज, बिकॉज पहले हाफ एन आवर में मेरा वर्क नहीं कर रहा था, ओहो तो मेरे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड सबमिट करना पड़ा मुझे। अरे रे रे, ठीक है चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम या टेक्निकल ग्लिच को तो कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, देन यू हैव डन सर ऑर्डिनरली। यस सर टाइम खत्म होने के बाद भी हो रहा था क्विज। यस सर, मेरा 2 मिनट एक्स्ट्रा हुआ था जबकि मैंने स्टार्ट में टाइम पे किया था। मैंने टर्न ऑफ नहीं किया। यस सर। सर कोई इसका रात को 11 बजे भी ऑन था। बिल्कुल बिल्कुल मैंने टर्न ऑफ नहीं और किया। अभी भी ऑन है। हाँ अभी भी आने बिल्कुल, मैंने कहा, मैं कहता रहा हूँ कि मैंने टर्न ऑफ किया ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो अभिषेक को बोल रहा हूँ कि अभी भी कर दो, ठीक है? बट तुम लोगों ने ईमानदारी से कर लिया, बस ठीक है ना? है ना? तो क्योंकि अब अगली बार मैं टाइमर लगा दूंगा, मैं समझ गया हूँ टाइमर कैसे लगता है, थोड़ा सीख गया हूँ मैं, तो टाइमर लगा दूंगा। तो टाइमर जो है उसी टाइम पे क्विज लाइव होगा और 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, है ना? तो टाइमर लगा दूंगा और अच्छा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है जी तुम बताओ। सर मैंने भी सीपीपी सॉल्व करी थी पूरी, और पैकेज तो बेसिक मैथ्स का ही करा अभी, मतलब स्ट्रेट लाइन का पूरा नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अभी भी बाकी है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के पैकेज पे भी काम करिए। अंश सर जैसे अभी मैंने आपसे बात हुई तो उसके बाद मैंने हर रोज क्वेश्चन करने स्टार्ट करे हैं। और सर एनसीईआरटी जैसे थोड़ा मेरा बेस वीक हो गया था, तो पहले एनसीईआरटी करी, उसके बाद फिर सर आपने जो क्वेश्चंस दिए थे सीपीपी, अब जैसे पैकेज अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक चीज सर ध्यान लेकिन रखिए, कल मैंने डीसीसी के लिए भी अप्लाई करा था पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। मेरे डीसीसी के लिए मेरा नहीं मतलब आपका तो हो चुका था, किसी और टीचर का था वो, तो क्यों कैंसिल कर दिया? बोले कि आपने थोड़ा लेट करा, 5 बजे से पहले करना था। हाँ 5 बजे से पहले करना होता है, ये तो सही। अथर्व तुम बताओ। सर वही सीपीपी की थी और पैकेज किया था बेसिक मैथमेटिक्स का, अभी स्ट्रेट लाइन्स का करना है। ओके सर वो पूरा नहीं हुआ है। सर 4 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज कर ली थी।
ठीक है, तो पैकेज को पूरा करिए ना, पैकेज को भी पूरा करना शुरू कर दीजिए। Yes, sir. और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा चीजें जो है ना एक गो में नहीं करी जाती है, ये सब कुछ एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके हर दिन करते रहेंगे तो काम बड़ा नहीं रहेगा और आप फाइनली अपने टारगेट मीट कर जाएंगे, पैकेज भी आपका हो जाएगा। पैकेज कभी 100% हो नहीं सकता, इस चीज को भी डेफिनेट रूल बना के चलिए, लेकिन आप 100% करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। तो इस कोशिश में क्या होगा, पैकेज आपका 60, 70, 80% के आसपास होने लग जाएगा। 50% हो गया इसका मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पूरी हो गई है। 60% हो गया मतलब आप जेईई एडवांस के लिए तैयार हैं, जेईई एडवांस आप फुल फॉर्म मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60% अगर किसी बच्चे ने इंडिपेंडेंटली पैकेज कर लिया तो उसका जेईई एडवांस में रैंक 2000 रखा हुआ, 70% कर दिए तो तुम एक्स्ट्रा जीनियस बन रहे हो, है ना। अब 70% जब कर ही लिया तो फिर बचे हुए 30% क्यों छोड़ने, है ना, फिर तो लड़ाई चलनी चाहिए। तो इस तरीके से पैकेज को करिए, क्योंकि पैकेज को अगर आप केवल ये टारगेट बना लेंगे कि आपको 100% करना है और आप 40% कर पाए, भाई दुखी हो जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे, है ना। और कोई 1-2 सवाल तो है नहीं, इकट्ठा ढेर सारे 150-200 सवाल है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि आप टारगेट एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाइए, 50% थ्रेशोल्ड लेवल है, देन टारगेट होना चाहिए 60% एंड इसके बाद धीरे करके 70% पहुंचाना है। ठीक है सिद्धार्थ, तुम बताओ। सर नॉर्मल सर पैकेज ही करें सर, और जो सर आपने क्वेश्चंस पढ़ाए थे क्लास में वो रिवाइज कर देते सर। ठीक है, सीपीपी नहीं करे सर सीपीपी भी करें सर, बेसिक मैथ्स की और स्ट्रेट लाइन की सर, पर वो पूरी नहीं हुई स्ट्रेट लाइन की। कितना परसेंट सीपीपी हो गया अभी? सर 55 या 40 ऐसा ऐसी है, 55-50 50% के आसपास। ठीक है, पैकेज स्टेट लाइन का भी नहीं शुरू किए? सर नहीं सर, पैकेज शुरू कर दिया सर। ठीक है सर पैकेज के भी 55 हो गए थे सर, बताया था आपको। 55%। ठीक है, बढ़िया सही है, 50-60% के आसपास पैकेज है तो बढ़िया है। चलो ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा, मैं जानना तो चाहूंगा कि जिनको 40 से कम नंबर आया है, ऑल्दो 30 मार्क्स जो है पेपर में 50% के आसपास हो जाता है, 34 नंबर तो 50% ही हो जाता है एग्जैक्टली, तो 50% खराब स्कोर नहीं है, लेकिन मैं टारगेट बना रहा हूँ जब 40 का तो 40 ही होना चाहिए ना यार, है ना। तो कोई अपनी कमी बताना चाहता है कि मैं ये कर लिया होता तो और बेहतर हो सकता था? एनीबॉडी अमंग एवरीवन? सर अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हो जाता तो मेरे 50 हो जाते। क्या बोल रहे हैं, क्या सही हो जाता है? सर अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन डिसलेक्ट ना होता ना अपने आप सर, तो सर मेरे 50 अबव हो जाते। 50 हो जाते। ओके ठीक है, वो जो मतलब गूगल फॉर्म से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इसकी बात है। ओके ठीक है, और बच्चों कोई और एनीबॉडी एल्स? सर मेरे साथ क्या बताओ रितेश? सर पर मैंने कैसे रिवीजन में लॉपिटल रूल छोड़ दिया, फिर मैं भूल गया वो क्वेश्चन करना कैसे कर, मैं रेशनलाइज नहीं रह गया सर। पता नहीं लॉपिटल रूल कैसे क्या करना। ओके और उसके चक्कर में तुम 2-3 साल तुम्हारे छूट गए हैं? नहीं तो उसी को मैं फिर रेशनलाइज करने लग गया तो टाइम लग जाएगा। हाँ सही है बिल्कुल सही। ये एक अच्छी लर्निंग है, सबको सीखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको मल्टीपल अप्रोच, आगे चल के और ज्यादा मल्टीपल अप्रोच नजर आएंगे। आपको हमेशा मल्टीपल अप्रोच में से वो वाला अप्रोच चुनना है जो जल्दी से आपको आंसर दे। ऐसा अप्रोच में नहीं फंस जाना है जो घंटे भर लगा दे आपको एकदम से डूब जाए उसी में, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और कोई बच्चा कुछ बताना चाहता है? कोई और बच्चा? एनीवन? यश, सिद्धार्थ, संभव, सक्षम, रितेश, ऋषिकेश तुम क्यों नहीं दिए थे भाई टेस्ट? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब वापस चले आते हैं भाई अपने ट्रिगोनोमेट्री पे। ठीक है, तो बच्चों तुम अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। वाज अ नाइस इंटरेक्शन और लोगों ने अच्छा काम भी किया है। बस इस काम को थोड़ा सा और स्पेशल बनाइए और एनर्जी के साथ जुट जाइए। ठीक है, और इसी के साथ मैं तुम सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉमन टेस्ट। अच्छे से देना, किसी एक क्वेश्चन में समय बर्बाद मत करना, है ना। हो सकता है कि उस क्वेश्चन का समय आपको बचे हुए क्वेश्चंस में से 2-3 नए क्वेश्चन करने को मौका दे दे और आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। तो डोंट जस्ट स्टक इन टू एनी सिंगल प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, डोंट फॉल इन लव विद अ प्रॉब्लम ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। तुमको दिख रहा है कि ये तो सेंट्रॉइड है, ये तो इन सेंटर पूछ रहा है और मैं तो ये कर ही लेता हूँ, और इस कर ही लेता हूँ के चक्कर में आपने 10 मिनट लगा दिया। उससे बेहतर था आप 3 नए क्वेश्चन कर लिए होते उसी शीट में। देयर विल बी क्लोज टू 16 to 18 question, so very similar to the one we taught, including single correct, multi correct and numerical based questions, right? Please read the instructions very carefully because numerical based question में numerical आंसर किस तरीके के होंगे ये बहुत जरूरी है पढ़ना। आपको आंसर ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जो डेसिमल में आंसर आए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके आंसर इंटीजर 0 से 9 में ही आए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके आंसर डेसिमल के 2 डिजिट 3 डिजिट तक आए। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन में अच्छे से दिया जाता है और ये आईआईटी में भी सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है। तो मैं चाहता हूं कि वो सरप्राइजिंग फैक्टर अभी भी सरप्राइजिंग रहे, सो दैट आप थोड़ा सरप्राइज के साथ टेस्ट दें, थोड़ा और पॉजिटिविटी मिलेगी सबको। ठीक है ना सर? हाँ सर, मतलब जैसे पेपर में सर क्वेश्चन था कि जिसमें ऑटो सेंटर का क्वाड्रेंट निकालना था हमको, तो उसमें मतलब उस पर कोई ट्रिक भी है या फिर हमको पूरा सॉल्व करके पॉइंट निकालना? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस खाली फिगर बनाओ और देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, बस बात खत्म। ट्राई टू ड्रॉ द ट्रायंगल इन स्केल में ड्रॉ करिए, मतलब प्रिसाइज बनाने की कोशिश करिए, बस खाली इसका क्वाड्रेंट ढूंढ लीजिए और क्या नहीं। ओके सर, वो सबसे आसान तरीका होगा। ठीक है, यस सर। ओके फाइन। सो हाँ सर हमको मतलब पूरा सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा हमको उस पर? क्या बोल रहे हो सर? कॉमन टेस्ट में हाँ हमको पूरा सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा कि सिर्फ जो आंसर वो भेजना पड़ेगा?
नहीं सर सोल्यूशन पीडीएफ आती है ना? नहीं यार, अब ऐसे थोड़ी कमेंट टेस्ट में ऑनलाइन होगा, ऐसा थोड़ी होती है सर, सोल्यूशन देना होगा तुमको। सर कमेंट उसकी टेस्ट पीडीएफ नहीं आती है? कमेंट टेस्ट कैसे होगा, उसका इंस्ट्रक्शन तुमको एकेडमिक ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करता है दे विल गिव यू, राइट? ठीक है, तो अभी तक नहीं आई वो तो। अगर वो नहीं आया है तो कमेंट टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन आप एकेडमिक ऑपरेशन टीम से ले सकते हैं कि वो किस तरीके से होगा। वो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा बिफोर एग्जाम दे मस्ट गिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम कैसे अपियर करना है, कैसे कैसे पेपर आएगा, ये सब कुछ दे देंगे और मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होगा यार। अभी पीडीएफ देकर के थोड़ी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा जाएगा, है? ठीक है, तो पीडीएफ इज नो वे सॉल्यूशन, है ना? पीडीएफ का प्रिंट आउट होकर के फोटो स्टेट होकर पेपर तो जब ऑफलाइन पेपर होता था, अभी ऑनलाइन अगर हो रहा हो तो सही होगा। ठीक है, ओके तो अब जल्दी से मैं वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पे चलाता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री ये वैल्यूज निकाली थी। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सवाल मैं तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा जो तुम अच्छे से देखोगे और मुझे बताओगे। फाइंड सर आपकी साउंड नहीं आ रही। क्या हुआ? मैं बोल नहीं रहा अभी। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3/2 होल डिवाइडेड बाई cos 27 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? सोच समझ के बताइए। एक्चुअली में सर आपकी अभी गूगल फॉर्म वाली स्क्रीन दिख रही है। क्या बोल रहे हो? सर आपकी गूगल फॉर्म वाली स्क्रीन दिख रही है। अभी गूगल फॉर्म वाली ही स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ सर। ऐसे कह रहे हो यार, गूगल फॉर्म क्यों दिख रही होगी? हैं? सर मैं रिकनेक्ट करता हूँ। अभी तो गूगल फॉर्म दिख रहा था। सर सर अब ठीक है सर। हाँ सर गूगल फॉर्म दिख रहा था पहले। सर अब दिख गई स्क्रीन। ठीक है, चलो जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए सोच समझ के। ट्राई कर लिए बच्चे सब लोग? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक छोटी सी कंफ्यूजन जरूर आएगी और वो कंफ्यूजन ये है कि भाई ये cos 9 डिग्री की वैल्यू कहां से आ गई? अभी तक बड़े मुश्किल से 18 डिग्री देखे थे, अब 18 डिग्री का आधा भी निकालना पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके बहुत आसान तरीके से बहुत ही सिंपल वर्जन में
कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं काम करता हूं, एलसीएम लेके इसको लिख देता हूं 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 cos 27 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। अब मैं काम करना चाहता हूं, न्यूमरेटर मतलब ऊपर जो लिखा है, डिनोमिनेटर दोनों में cos 9 डिग्री का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री। ये एक बेहतरीन जुगाड़ दिख रहा है मुझे। cos 9 डिग्री और आ गया 2 भी रहेगा, ये तो डिवीजन करना पड़ रहा है यहाँ पे, और cos 27 डिग्री और है। गौर कीजिएगा, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। बोलिए बोलिए जनाब। यस सर। और अरे ऐसे कैसे कर दिया? तो cos 3 थीटा के फॉर्मूले से ये cos 3 टाइम्स 9 डिग्री cos 27 डिग्री बन जाता है, और ये 2 cos 9 डिग्री के साथ cos 27 डिग्री बन जाता है। इज दैट राइट? बोलिए। ठीक है। अब मुझे cos 27 से कैंसिल दिख रहा है, और ये 1/2 cos 9 डिग्री हो गया है। ये सीकेंट 9 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना ही आप आंसर के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, सर ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करें? ऐसे जैसे डिफरेंट वैल्यूज हुई थी, यहाँ cos 9 डिग्री था, तो डिफरेंशिएट कैसे करें कि इनकी वैल्यू निकाल ले, यहाँ सिंप्लीफाई करें? देखो ये जो पूरी चीज है, ये आप सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, है ना। और ये वैल्यू जब सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप यही सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे सिंपल फॉर्म यही है। इसको चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, अगर इसकी वैल्यू निकालनी ही है तो इसकी वैल्यू को निकाला भी जा सकता है। देखिए cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा प्लस 1/2 का अंडर रूट भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 9 डिग्री को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ cos 18 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए, अब cos 18 डिग्री की वैल्यू तुमको पता है कि नहीं? हम आंसर पा चुके हैं। 1/2 यहाँ रख दिया, 1 बाई अंडर रूट के अंदर। अब cos 18 डिग्री की वैल्यू बताओ ना भाई, क्या होता है बताओ? cos 18 डिग्री √5 प्लस 1/4 प्लस 1 होल बाई 2। बोलिए ना, बोलिए, यही बन जाएगा। इसको लिखेंगे तो 4 और 1 5, 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1 बाई अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 8 हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, और इसको लिख सकते हो आप पूरा अच्छे से अंडर रूट ऑफ 2/5 प्लस √5। दिस इज वेरी सिंपल वैल्यू, है कि नहीं? यस सर, ऐसे ही करो। बढ़िया है। अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इफ समवन एट दिस मोमेंट, मतलब यहाँ लाके 2 cos 9 तक पहुंच गए हो ना, इवन देन आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। असली जुगाड़, असली ट्रैप केवल इतना मैं जानना चाहता हूं कि cos 3 थीटा तुम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर पाते हो। अगर ये कर लेते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में एक लाजवाब काम है। बोलिए, समझ रहे कि नहीं इसको? यस सर, तो cos वाली वैल्यू cos 18 की वैल्यू टेबल से भी पुट कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते, बिल्कुल। अब अगर कोई कहे कि सर मैं cos 9 डिग्री की वैल्यू यहीं पे रख दूं, तो हम कहेंगे तुम बहुत बेवकूफी वाला काम कर जाओगे बच्चे, क्योंकि cos 9 डिग्री की वैल्यू अगर तुम यहाँ लिखे तो ऊपर ही एक कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन तुमको फंसा देगा, और उसके बाद नीचे cos 27 डिग्री बैठा ही रहेगा बवाल। cos 27 अब कैसे निकालोगे? क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला लाके क्यूबिक इक्वेशन बना देंगे। बना के देखो, इस फॉर्मेट में आंसर लाते लाते 2 घंटे लगेंगे तुमको। ठीक है ना, राइट? क्लियर? यस सर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन जिसकी उत्पत्ति जो है ना, उत्पत्ति को हिंदी में कहते हैं, उत्पत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज probably in 2 or 3 class back we talked about creating a polynomial relations। कैसे याद होना चाहिए, मैं उस याद को दोबारा रिकॉल नहीं करना चाहता, नहीं तो सवाल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तुम कोशिश करो, बस बाकी छोड़ो दुनियादारी। ठीक, तुम कोशिश करो और कोशिश करके ये बताओ कि tan 10 डिग्री जो होता है ना, उसके पावर 6 करिएगा और 3 से मल्टीप्लाई करिए, -27 टाइम्स tan 10 डिग्री जो है ना उसके पावर 4 कर दीजिए, और प्लस 33 टाइम्स tan 10 डिग्री के पावर 2 कर दीजिए। पूरी चीजों को जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा। सवाल ये है कि tan 10 डिग्री की वैल्यू ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। कोशिश करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? थोड़ा सा हिंट दे दें कि करोगे? बोलो भाई, थोड़ा हिंट दें, बताइए। यस सर। देखिए, बहुत थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। tan 3 थीटा फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा
माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, होता है ना? ओके सर, समझ गया सर। याद आया कुछ? अगर Yes, इस पूरे रिजल्ट में थीटा के जगह 10 डिग्री रख दिया जाए और फिर जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को tan 10 डिग्री में इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो तो tan 10 डिग्री में 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा और उसको सिंपलीफाई कर दो तो रिसर्च हो जाएगा। बस जबरदस्त वाला आइडिया मिला कुछ? यस सर। कोशिश करिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जल्दी कोशिश करिएगा, कैलकुलेशन करके मुझे सटीक तरीके से आंसर पर्सनल चैट में भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करिएगा बस। हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसको सोच पाते हैं। अगर ये बहुत सही तरीके से सेट हो गया तो दिल ही खुश हो जाएगा, समझ लो। लेट अस सी वेदर इट सर एक बार स्क्रीन ओपन के वापस ऑन कर दो मेरी प्लीज। सिंपलीफाई, एक मिनट रुको, सिंपलीफाई। ठीक है, बढ़िया है, मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया है और मैं इसको अब और नीचे रख लेता हूँ ताकि ओके बच्चों। तो अब मैं अपना स्क्रीन ऑन कर चुका हूँ और होपफुली सबको मेरा स्क्रीन अब एकदम साफ सुथरा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बढ़िया, चलिए तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं पहले तो। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा था कि थीटा की वैल्यू 10 डिग्री रख दीजिए। tan 30 डिग्री जो होता है ना, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है ना, 1/√3, ये 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री, राइट? यस सर। अब अगर मैं इसको दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
और क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दूं, ठीक है, क्या मिलेगा मालूम है, 1 1 -3 tan स्क्वायर